34 साइज 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग प्लस सिलाई बहुत कम समय में बहुत आसान तरीक़ा से और सबसे अलग पद्धति से आज हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका पफ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़े से पफ बन चुका है। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे 34 साइज 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग, साथ में सिलाई भी। तो यहाँ पर देखिए, मेन फैब्रिक को साइड में हमने रखा है। अस्तर को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है अपने को। यहाँ पर 34 साइज के लिए हम 5 इंच का शोल्डर लेंगे, क्योंकि नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। 9 इंच तक हम नेक बनाएंगे, तो इसके लिए 5 इंच शोल्डर हम ले लेते हैं। और देखिए, आर्म होल जो है 6.25 इंच का लेंगे। आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है, 16 इंच का आर्म होल है, उस हिसाब से हम 6.25 इंच का लेंगे। अगर आपका आर्म होल छोटा है थोड़ा, तो आप 5.5 इंच लेके बना सकते हैं। तो 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है, यहाँ पर 8.5 इंच, 1.5 इंच जो मार्जिन है यहाँ पर हमने ले लिया है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रेडी करना है अपने को। 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और कमर जो है 28 इंच का है, उस हिसाब से चौथा हिस्सा 7 इंच है। 1 इंच पीछे का टक्स के लिए ले लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों सिलाई मार्जिन लाइन जो है, तो ऊपर से नीचे तक हम दोनों को इस तरीक़ा से मिला लेते हैं। अब अपने को कॉर्नर पर बैक वाली आर्म होल रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक का पार्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीक़े से देखना है। बैक पार्ट अच्छा से देखेंगे तो फ्रंट पार्ट बनाने में अपने को ईजी पड़ता है। तो बिगिनर्स के लिए यही रिक्वेस्ट है, बैक पार्ट्स बिना मतलब स्किप ना करें। तो इस तरीक़े से देखिए, 1.25 इंच का हमने कॉर्नर पर मार्क करके और आर्म होल का शेप दे दिया है। ऊपर 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं और फिर आर्म होल एक बार चेक कर लेते हैं। एक सूत आगे टेप को रखना है आर्म होल लाइन का आगे, और 16 इंच का आर्म होल है क्या, इस तरीक़े से चेक कर लेना है। तो 16 इंच का आधा 8 इंच है, तो मेरा यहाँ पर 8 इंच आ चुका है। अब अपने को शोल्डर की तरफ से हमने 3 इंच पट्टी के लिए रख दिया, यानी शोल्डर पट्टी 2.5 इंच अपने को रेडी करना है, इसीलिए हमने 3 इंच रख दिया। और नेक कटिंग करेंगे 2 इंच पर। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, ब्रॉड में हमने 3.25 इंच ले लिया है। और 34 साइज के लिए 3.25 इंच का नेक ब्रॉड करेंगे ना, तो भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रॉड हो जाता है 3.25 इंच का। ठीक है, तो ऊपर 2 इंच, नीचे 3.25 इंच हमने ले लिया है। अब देखिए, पीछे का टक्स लेना है। टक्स को टेप को आधा करना है, इस तरीक़े से टक्स ले लेना है। 4.5 इंच का हमने यहाँ पर टक्स ले लिया है। जैसे टक्स हो जाता है, कमर की जगह क्या होता है, टक्स सिल के लेने के बाद अपना कमर की जगह नीचे की तरफ झुक जाता है, लटक जाता है थोड़ा सा। तो इससे क्या करेंगे, 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस पर कटिंग करके। तो बैक पार्ट अपना रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कपड़ा मेरा थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक साथ हम नहीं कटिंग कर रहे फ्रंट का जो योक पट्टी और ऊपर पार्ट जो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाद में हम योक पट्टी निकाल लेंगे। तो इसीलिए क्या किया है हमने, बैक पार्ट को देखिए 1.5 इंच मोड़ के लिया है। तो उसके बाद खाली जगह पर हमने रख दिया है कपड़े को, और दोनों साइड पे क्या करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, इतना ही लेना है। साइड पे, मार्जिन साइड पे 1/2 इंच और आई हुक का पट्टी के साइड पे 1/2 इंच। 34 साइज के लिए हम 1/2 इंच ले लेंगे, तो इतना काफ़ी है। अब क्या करते हैं, 1.5 इंच कम है, मतलब बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट अपना 1.5 इंच कम है। अब क्या करना है, शोल्डर और आर्म होल जैसा था वैसा ही मार्क करके बैक पार्ट को हटा लेना है। ठीक है, तो बैक पार्ट हमने कितना लिया था, 14.5 इंच, उनमें से हमने 1.5 इंच माइनस किया, तो फ्रंट पार्ट अब कितना इंच का है, 13 इंच का है। ठीक है, अब आर्म होल देखिए, फ्रंट वाले आर्म होल हमने 1.25 इंच डाउन करके इस तरीक़ा से शेप दे दिया है। अब देखिए, 3 इंच बैक पार्ट के लिए हमने रखा था नेक कटिंग के लिए, तो फ्रंट पे भी हमने रख दिया है। नीचे हमने 6.5 इंच झुका लिया है गले के लिए। बॉक्स रेडी कर लेना है। अब अपने को गोलाई दे देना है, तो नेक का जो राउंड शेप है फ्रंट का। अभी शोल्डर पर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं। बास पॉइंट चेक करना है। यहाँ पर बास पॉइंट 9.5 इंच का है।
एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जो है 3.4 इंच होगा। हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेकर टोटल 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, हमने आई हुक की पट्टी की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया था पहले, तो ये हमने 4 इंच हो गया है हमारा। अब देखिए कुछ इस तरीके से अपने को लाइन बना लेना है। ये हमारा 4 टक्स है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा 4 टक्स है। क्या किया हमने, सीधा सीधा आर्म होल के साइड पर एक, नीचे एक, चारों साइड पे हमने कर लिया है। जो मार्जिन साइड है वो हमने थोड़ा सा क्रॉस किया है। ठीक है, इतना ही, मतलब सीधा नहीं किया, 1 इंच डाउन करके क्रॉस कर लिया। अब सभी साइड पर सेंटर से 1.5 इंच का पॉइंट करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। सभी साइड पर 34 साइज के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का कर लिया है। अब हमने आर्म होल साइड और आई हुक का पट्टी साइड पर हाफ इंच का गैप छोड़ा है टक्स के लिए। मार्जिन साइड पर 1.25 इंच का गैप छोड़ा है टक्स के लिए। नीचे जो है वो हाफ इंच का दोनों साइड पे ले लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला 34 साइज के लिए हाफ इंच का गैप ले लिया है। योक पट्टी का शेप दे देंगे ऊपर, हम इस तरीके से देखें, हाफ इंच का ऊपर उठा लिया और योक का शेप दे दिया। तो नीचे योक हम अलग से बनाएंगे। अब हम कट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, योक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा एक कपड़ा ले लिया है और ऊपर वाला जिसे हमने योक का शेप दिया है उसी शेप को हम रख देते हैं। उसी शेप को रख कर अच्छी तरीके से शेप देते हैं। तो नीचे हम 3 इंच का योक पट्टी बनाएंगे। तो देखिए 3 इंच हम बनाएंगे तो रेडी होकर 2.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम 3 इंच योक बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। 3 के जगह फ्रेंड्स 2.25 इंच भी रख सकते हैं, वो अपने ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। योक पट्टी तो 34 साइज के लिए 2.25 इंच 3 इंच ले सकते हैं। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, योक पट्टी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम सिलाई करके बताते हैं। तो मेन फैब्रिक के ऊपर, मतलब मेन फैब्रिक का उल्टा साइड पर अस्तर को रखना है और कुछ इस तरीके से अपने को सिलते जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ा अगर थोड़ा सा मोटा हो या सिल्की ना हो तो हमें सिलने के लिए बहुत आसान होता है। हम आराम से सिल के ले सकते हैं फिनिशिंग के साथ। ठीक है, जब कपड़ा बहुत ही पतला होते हैं, मतलब जॉर्जेट वगैरह ये सब कपड़ा होते हैं ना, तो ये इस कपड़े में फिसलता है बहुत जब हमने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर अटैच करते हैं। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, जो फैब्रिक ग्लू होते हैं उसकी मदद से अटैच करेंगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार होते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू में कपड़े का कोई नुकसान नहीं होता। तो बड़ा वाला टक्स हमने रेडी कर लिया है। अब साइड वाला टक्स रेडी करने के लिए 2 इंच तक अपने को सीधा सिलाई करना है। मैंने केच से यहाँ पर मार्क कर दिया है, देख सकते हो। 2 इंच तक हमने सीधा सिल के लेने के बाद अब सिलाई को क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीक़े से अपने को सिल के लेना है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से सेट कर लेना होगा ताकि चून ना आ जाए अंदर की तरफ। मैं यहाँ पर खोल कर बता देती हूँ कितनी अच्छा से प्रॉपरली ये वाला टक्स रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये वाला टक्स इस तरीके से देते हैं, जोड़ते टाइम पे बैक पल्ले के साथ कोई भी दिक्कतें नहीं होता है। काफ़ी बिगिनर्स का प्रॉब्लम होता है, इसी टक्स में छांट के लेना पड़ता है। टक्स बना लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट देते हैं, मैंने कई बार देखा है। अगर आप इस तरीक़े से टक्स बनाते हैं, पफ भी बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो चारों टक्स हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधी बाजू के ऊपर योक पट्टी का अस्तर जो है उसे रखना है। नीचे की हिस्से को सिल के लेना है एक दब रखते हुए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल कर कट लगा लेना है। एक बार दब लगा लेना है इस तरीक़ा से अस्तर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ करके अपने को जो मेन सिलाई है, अब फिनिशिंग सिलाई वो दे देना है। बस एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है इसके बाद। तो अभी फ्रेंड्स, योक पट्टी जोड़ने का भी एक तरीका होते हैं। योक पट्टी का जो पॉइंट होता है, पॉइंट को अपने को 1/2 इंच जो आई हुक की पट्टी की तरफ होते हैं, पॉइंट हमने
पाव इंच आगे की तरफ छोड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो योक पट्टी क्रॉस हो जाता है। तो अब आप देखिए पॉइंट जो है हमने आगे पाव इंच छोड़ दिया है, बस उल्टा कर देना है और जैसा नॉर्मली पाव इंच रखते हुए अपने को सिलाई करना है तो इसी तरीके से करके लेना पड़ेगा। तो इसके सिल के लेने के बाद एक बार हम दाब भी दे देते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, आप देख सकते हो। और बिल्कुल लाइन जो है अपना सीधा आया है, जो आई हुक का पट्टी का लाइन है वो बिल्कुल सीधा आया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।